Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajanj. Today I will be discuss class 11th Physics, Chapter 2, Unit and Measurement. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे हाउ टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ. स्टूडेंट्स एक्यूरेसी एंड प्रीशियस, इसमें एक वर्ड आता है एक्यूरेसी एंड प्रीशियस. तो व्हाट द मीन्स ऑफ द एक्यूरेसी एंड प्रीशियस? द टू टर्म्स, पहले मैं एक्यूरेसी को डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद प्रीशियस के, उसके बाद से तब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पाएंगे. तो टू टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रीशियस आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल बट दे हैव द स्पेसिफिक मीनिंग. लेट द डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्यूरेसी, व्हाट द मीन ऑफ एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी होता है कि द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजरिंग वैल्यू इज टू बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि उसका रिजल्ट हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, और इसको अगर हम मेजर कर रहे हैं एंड देयर रिजल्ट बी नियरेस्ट टू 10 सेंटीमीटर, और इसका रिजल्ट अगर मान लो हम 9.99 लिखते हैं, 99 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स दे आर द एक्यूरेसी, क्योंकि यह हमारे एक्यूरेट रिजल्ट के क्या है, पास है. तो दैट मीन्स ये वैल्यू दे आर द राउंड ऑफ द एक्यूरेट मेजरमेंट, दे आर द नोन एज द एक्यूरेसी. और दूसरा वर्ड हम आता है इसमें प्रीशियस आता है, प्रीशियस. तो प्रीशियस क्या होता है? प्रीशियस टेल अस द दैट रिसोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इन द मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो अब इसमें होता है कि जब हम किसी सिस्टम को यूज करके जब उसको मेजर करते हैं एंड दे आर द गेटिंग द एक्चुअल रिजल्ट, वो हमारा क्या होता है? प्रिसीजंस होता है. द प्रिसीजंस डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इन फैक्ट प्रिसीजन is determined by the least count of the measuring instrument, smaller the least count, greater in the precisions. तो अब ये दो वर्ड हमारा हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. तो एक्यूरेसी क्या हो गया? द मेजरिंग इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू. जो ट्रू वैल्यू के आसपास उसके क्लोज राउंड में हो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं. और प्रीशियस में हम जब इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसमें हम लिस्ट काउंट की डिस्कशन करते हैं उसको हम प्रिसीजन वैल्यू कहते हैं. The accuracy is the measure by the depend on the several factors like the personal error, imperfection, technical producers, instrumental error और external causes, random error. तो ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं किसमें? एक्यूरेसी में. तो पुअर एक्यूरेसी इन्वॉल्व error that can often the corrected as the reduce the errors measurements accuracy is increases. तो इस तरह से अगर हमारा कोई रैंडम एरर्स है तो उसमें हमारा जो एक्यूरेसी की जो वैल्यू होगी क्या होगी? बढ़ जाएगी. एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट शैल आल्सो डिपेंड ऑन द रिसोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटल. फॉर एग्जांपल सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ इज द नियर 3.678. तो मान लो 3.678 ये हमारा मान लो कि मेजरमेंट में कोई एक रिजल्ट आता है. तो इन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट of the solution is the 0.1 centimeter, measure value is the found in the 3.5 centimeter. In other experiment, अब मान लो कि अगर हम कोई रिजल्ट ला रहे हैं और मान लो हमारा मेजरमेंट में रिजल्ट आ रहा है 3.5, तो दैट दिस रिजल्ट इज द नियर टू द 3.678, सो दैट दे आर द नोन एज द टर्म ऑफ एक्यूरेसी और द प्रिसिशन वैल्यू. अब इसमें आता है सिग्निफिकेंस फिगर. ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह कॉमन टर्म्स है, यह केमिस्ट्री में यूज होता है. सिग्निफिकेंस कि जो डिजिट लिखा है तो उसमें हम कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंस फिगर्स में क्या होता है कि when we study above the every measurement involve errors, therefore it is resolvable to the results of any measurement in such way that is the indicate the precision of the measurement. Normally the reported result of the measurement is a numbers that which all digit in the numbers are the known as the
reliably प्लस 1 डिजिट दैट इज अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है कि द डिजिट दैट आर नो रिलेबल प्लस द फर्स्ट सर्टेन डिजिट आर नोन एज द सिग्निफिकेंस फिगर आर सिग्निफिकेंस डिजिट। तो अब जैसे मान लो कि हमने कोई संख्या लिखा, जैसे मान लो हमने लिख दिया 3.6070, तो अब इस डिजिट में कितने कितने नंबर्स हम गिन सकते हैं, तो जितने नंबर की इसमें काउंटिंग होगी दे आर द नोन एज द सिग्निफिकेंस फिगर आर द सिग्निफिकेंस डिजिट। अब इसके रूल्स होते हैं, तो सिग्निफिकेंस के रूल क्या है, तो इसमें कॉमन रूल फॉर द काउंटिंग सिग्निफिकेंस फिगर, तो इसमें रूल फर्स्ट ये है, रूल फर्स्ट में क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट्स। अगर कोई भी ऐसा नंबर्स लिखा है उसमें अगर कोई जीरो नहीं है, दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर बिलोंगिंग टू द नेचुरल। अगर वह सभी कोई भी डिजिट चाहे जितने भी अंक है अगर वह नेचुरल्स है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो जैसे मान लो ये नंबर दे आर द राइट 1354, यानी हमने यहाँ पे लिखा 1354। तो अब इसमें हो गया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो अब इसमें होगा सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल टू 4 मतलब यह 4 नहीं है, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है और यह 4 डिजिट की संख्या और चूंकि ये सभी क्या नेचुरल नंबर से बने हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गया। अब मान लो एक हमने नंबर लिख दिया 786, 752, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यह डिजिट आर द मेड बाय द 3 नंबर्स, यह 3 नंबर से बना हुआ है। मान लो यहाँ पर लिखा हमने 5672, 15,000 कर देते हैं, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो दैट मीन्स ऑल नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट्स। तो अगर कोई परफेक्ट नंबर्स है तो वह परफेक्ट नंबर्स में जितने उसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं वो क्या होंगे, काउंट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स में। अब इस पे आते हैं, रूल सेकंड पे आते हैं। रूल सेकंड क्या इसका कहता है, रूल 2 कहता है कि ऑल जीरो अकॉर्डिंग बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट्स नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई परफेक्ट नंबर्स है, जैसे मान लो हमने लिख दिया 1204, तो 1204 में यह एक जीरो आ गया है एंड दिस जीरो लाइज बिटवीन द 2 नेचुरल नंबर्स, और यह जीरो 2 चूंकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आ रहा है, इसलिए दिस जीरो भी काउंट इन द सिग्निफिकेंट, इसलिए यह जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब लिखो 5502, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया। तो दैट मीन्स ए जीरो यानी ए परफेक्ट नंबर इन विच जीरो कम्स बिटवीन द 2 नेचुरल नंबर्स, इन दिस केस दीज जीरो आर काउंट इन द सिग्निफिकेंट्स। अब इसमें ये तो हो गया, तो अब ये हो गया कि सिग्निफिकेंट्स फिगर इसमें हो गया। अब इसमें अब मान लो कि हमने अगर डेसिमल लगा दिया 0007 लिख दिया, तो 1 2 3 4 5, तभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया, क्योंकि दिस जीरो आर कमिंग बिटवीन द 2 नेचुरल नंबर्स। तो अब इस तरह से अगर कोई भी जीरो, कोई भी डिजिट हो, अगर जीरो के पहले नेचुरल हो उसके बाद भी अगर नेचुरल है, तो ऑल जीरो आर द काउंट इन द सिग्निफिकेंट्स, ये रूल नंबर 2 कहता है, ये रूल नंबर 2 में आता है। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 में बात करेंगे हम लोग। 3 में होता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो आर द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट आर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। अब मान लो कोई संख्या लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, मान लो हमने 0.0072 लिखा,
तो इस तरह से अगर देखो अब यहाँ पर इसमें 4 जीरो हमने यूज़ किया है, जीरो के बाद तो नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन इस जीरो के पहले कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है, एंड दैट मीन्स दिस जीरो आर नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंस। तो ऐसे जीरो जिसके बाद में नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन पहले नहीं है, तो दिस जीरो आर नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंस। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 2 आ गया, क्योंकि इस जीरो के बाद 7 एंड 2 डिजिट है, तो दे आर द काउंट इन द सिग्निफिकेंस फिगर। अब मान लो इसी तरह से एक एग्जाम्पल में लिख दिया 0.005040, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखो। अब यहाँ पर इस जीरो के पहले कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है, लेकिन इस जीरो के पहले नेचुरल नंबर्स है, तो इसलिए जीरो काउंट होगा। लेकिन नेचुरल के बाद जो जीरो आता है यह काउंट होगा। तो अब यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी द जीरो बिलोंगिंग टू द 2 नेचुरल नंबर्स एंड जीरो कम बिफोर नेचुरल नंबर्स बट आफ्टर इज नॉट कमिंग, दे आर द आल्सो काउंट इन द सिग्निफिकेंस फिगर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब मान लो कोई एक परफेक्ट नंबर्स है, जैसे मान लो कि परफेक्ट नंबर हमने ऐसे लिख दिया 3550। तो ये परफेक्ट नंबर्स में इस जीरो के बाद कोई नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें इसका सिग्निफिकेंस फिगर नहीं काउंट होगा, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंस फिगर ओनली 5, 5 और 3 को काउंट किया जाएगा। तो ये परफेक्ट डिजिट इन विच जीरो इज कम बिफोर डिजिट बट आफ्टर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल में 4 के बाद जीरो आया है, तो यह जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं लगा है, तो इस जीरो के पहले तो 5 है, लेकिन जीरो के बाद कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो जब कोई परफेक्ट नंबर हो, यानी विदाउट एनी डेसिमल नंबर्स, क्योंकि यह 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 से बड़े में हम ऐसे काउंट करते हैं कि अगर इसका 1 प्लेस अगर जीरो है तो वह जीरो उसमें, यानी अगर जीरो के बाद नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो इन दिस केस दिस जीरो आर नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंस फिगर। तो दे आर द मेनी रूल्स, दे आर द काउंट द सिग्निफिकेंस फिगर, कि अगर लेस देन 1 नंबर्स है तो ऑल जीरो आर काउंट इन द रेशनल नंबर्स, दे आर कम आफ्टर ए नेचुरल नंबर्स। तो अब हो गया कि मान लो अगर 0.1000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया है, 1 आ गया, 1 के बाद जितने भी जो हैं वो सब क्या हैं, सिग्निफिकेंट्स हैं। लेकिन अगर यही नंबर अब यहाँ ऐसे लिखा जाए 0.0001, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इस जीरो के पहले कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो जो नंबर लेस देन 1 होता है तो उसमें वो सभी जीरो काउंट्स होते हैं, दे आर द कम आफ्टर द नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स के बाद जीरो आते हैं वह सभी जीरो सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंस डिजिट में काउंट होते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट नंबर है तो परफेक्ट नंबर में दिस जीरो आर नॉट काउंट, दे आर कमिंग आफ्टर ए नेचुरल नंबर्स बट आफ्टर जीरो नॉट कमिंग नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा रूल था, दे आर द काउंटिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर। हम सिग्निफिकेंस फिगर में इसको कैसे काउंट करेंगे। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो मान लो एग्जाम्पल्स में एक लिखा हुआ है कि 2.37 इंटू 10⁻⁶। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे जो 10 टू द रेज होता है, 10 का जो पावर होता है, 10 के पावर कभी भी सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम सिग्निफिकेंस फिगर देखें तो 2.37 यह पूरा नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। 2.2702 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पर भी यह पावर काउंट नहीं होगा, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 अंक हैं, क्योंकि इस जीरो के पहले भी नेचुरल है और जीरो के बाद भी, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से अगर कोई नंबर्स दे आर द राइट इन द साइंटिफिक मोड, साइंटिफिक मोड क्या होता है कि नंबर्स दे आर द राइट इन द पावर ऑफ 10, तो दे आर द नोन एज द साइंटिफिक नंबर, और इन दिस केस पावर इज नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंस फिगर, उसमें हम पावर को सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अब इसके बाद आता है राउंड ऑफ, कि जैसे मान लो हम डेसिमल के बाद के नंबर्स को जब हम 2 प्लेस या 3 प्लेस या 1 प्लेस तक लिखते हैं, तो राउंड ऑफ में हम क्या क्या रूल्स ला सकते हैं। तो राउंड ऑफ में का नंबर्स जो है लिखने के लिए
हम लोग पहले रूल 1 पे आते हैं। रूल फर्स्ट इसका क्या है, राउंड ऑफ में पहला रूल क्या चलता है, इफ़ द डिजिट टू बी द ड्रॉप इज लेस दैन 5 व्हेन द प्रीसीडिंग डिजिट इज द लेफ्ट अंडरचेंज। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक नंबर दिया है x इक्वल टू 7.82, ओके, दे आर द राउंड ऑफ। अब मान लो इसको हमको डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना है, तो हम सेकेंड नंबर पे फोकस करेंगे। तो सेकेंड नंबर इज द लेस दैन 5, तो दैट मीन्स नो चेंजिंग, यानी इसका डेसिमल 1 प्लेस में इसका राउंड ऑफ में नंबर क्या हो गया, 7.8 ही होगा। क्योंकि हमें 1 प्लेस तक लिखना है तो हम सेकेंड प्लेस से कंपेयर करेंगे। सेकेंड प्लेस की वैल्यू अगर 5 या 5 से ग्रेटर होता तो हम उसके जस्ट पहले हम क्या करते, 1 ऐड कर देते। ये हमारा रूल क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 क्या है, रूल 2 ये कहता है कि इफ द डिजिट ऑफ द ड्रॉप इज नॉट लेस इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज द राइज बाई 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अब यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल 6.87। अब यहाँ पे दूसरा प्लेस 5 से चूँकि बड़ा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 6.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लेस तक। अब यहाँ पर अब मान लो कि यहाँ पर 12.68, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे तो 9 हो गया। तो 9 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा प्लेस है वो क्या है, आड है, 5 से ग्रेटर भी और आड है, इसलिए हमने इसके पहले क्या किया 1 प्लस कर दिया। लेकिन अगर 12.68 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हमारा 12.6 ही होगा, क्योंकि यह एक 5 से ग्रेटर तो है बट दे आर द इवन नंबर्स। तो अगर इवन नंबर्स होता है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। आगे समझें कि अगर हम जिस प्लेस तक बात करेंगे तो उसके अगला प्लेस की वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ा है तो अगर वह आड नंबर है तब तो उसका राउंड ऑफ हम 1 प्लस करके करेंगे। अगर इवन है तो राउंड ऑफ में हम उसके जस्ट पहले वाले नंबर में 1 ऐड नहीं करते हैं। ये तो रूल नंबर 2 हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, किसके लिए, राउंड ऑफ के लिए। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप इज 5 फॉलो बाय द डिजिट other than 0 then the preceding digit is by rise 1। अब जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो दिया है 16.351, ओके, तो इसको राउंड ऑफ में अगर 1 प्लेस तक लिखना है तो देखो यहाँ पे राउंड ऑफ में यह 5 है, ऑड है, इसके बाद क्या है, अगर इसके बाद अगर 0 रहता तो हम यहाँ पे 3 को 4 नहीं लिखते। लेकिन 5 के बाद अगर कोई काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 16.4, इसका राउंड ऑफ रूल हो जाएगा। तो राउंड ऑफ में अगर 1 प्लेस तक है तो हम दूसरे प्लेस से कंपेयर करेंगे, दूसरा क्या हो 5 से ग्रेटर हो, फिर क्या हो आड हो, उसके बाद अगर 0 है तब हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर 0 नहीं है तो उसके पहले हम क्या करते हैं +1 ऐड कर देते हैं। तो ये रूल नंबर हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब आते हैं इसका रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 इसका होता है इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप 5 और 5 फॉलो बाय द 0। तो अब जैसे मान लो दिया हुआ है कि ये नंबर x इक्वल टू 3.250। अब ध्यान देना, हमको डेसिमल के 1 प्लेस तक इसका आंसर देना है। सेकेंड प्लेस 5 है, लेकिन 5 के बाद क्या गया 0 आ गया, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 3.2, यानी इन दिस केस वी आर नॉट ऐड इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द डेसिमल। हम डेसिमल के जिस प्लेस तक नंबर ले रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके बाद का नंबर तो 5 या 5 से बड़ा है, इवन है, लेकिन अगला नंबर क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए हम यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से हो गया कि अगर हम 1 प्लेस तक ले रहे हैं तो हम सेकेंड प्लेस को कंपेयर करेंगे, उसके बाद का नंबर अगर 0 नहीं है तब तो हम उसमें +1 करेंगे, अगर 0 है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 5 में। तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 कहता है कि इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलो बाय द 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज द राइज बाई 1। अब जैसे मान लो x इक्वल टू 3.750 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3.8। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 के बाद 0 तो आ गया, लेकिन 5 के पहले क्या आड नंबर है, तो आड नंबर है इसलिए यह 5 क्या होगा
1 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रिजल्ट 3.8 हो जाएगा। तो दैट मीन्स दे आर द सम बेसिक रूल ऑफ द राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इसके बिहाफ पर हम सिग्निफिकेंस फिगर और राउंड ऑफ की वैल्यूएशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इसका प्रैक्टिस करें। जब आपका ये वीडियो आए तो वीडियो देखने बाद इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, रेफरेंस बुक में भी दिए हुए हैं, जहाँ से आप राउंड ऑफ आउट और सिग्निफिकेंस फिगर की हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन डेरिवेशन फार्मूला। थैंक यू।